भगवान की प्रसादी माला सौभाग्य से मिल जाए तो उसका बहुत अधिक आदर करना चाहिए। आप चाहें कि हम रत्न वेदी पर चढ़कर भगवान जगन्नाथ का आलिंगन करें तो संभव है? संभव नहीं है ना। पर ये माला जगन्नाथ जी के श्रीअंग से आई है मानो, तो ये तो भगवान का आलिंगन करके आई है कि नहीं? भगवान ने इसको अपने वक्षस्थल से लगाया है। तो भगवान की माला हमको मिल गई, मानो माला के रूप में भगवान ने अपने श्रीअंग का आलिंगन हमको प्रदान कर दिया। आप चाहें कि किसी संत का आलिंगन करें, संभव है? वो परेशान हो जाए, आप आलिंगन करें और उनको तकलीफ हो जाए तो ठीक नहीं। हाँ, वो बड़े हैं, वे स्वयं आपके ऊपर कृपा करके आपको हृदय से लगाना चाहें, बात अलग है। हम तो दासानुदास हैं, हमारी पात्रता तो नहीं है। पर किसी संत के श्रीअंग की माला मिल गई तो मानो उनका हमें आलिंगन मिल गया। भगवान की माला भगवान का आलिंगन है, भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए अमनिया माला कभी धारण नहीं करनी चाहिए, भगवान को निवेदित करके तभी माला ग्रहण करनी चाहिए। भगवान की प्रसादी माला, तुलसी हो, बिल्वपत्र हो, प्रसादी माला हो, इसको यदि लांघ जाए मनुष्य तो आयु नष्ट हो जाती है। हरते लंघनाद आयु, इसलिए भगवान निर्माल्य का लंघन नहीं करना चाहिए। स्पर्शात धरते श्रिया, जो भगवान के तुलसी बिल्वपत्र पुष्प जो भगवान को चढ़ा हुआ है, अर्पित किया गया है, उसको जो अपने पैर के नीचे दबा देता है, पैर से स्पर्श कर देता है, वह श्रीहीन हो जाता है। और यही घटना घट गई। देवर्षि ब्रह्मर्षि भगवान दुर्वासा जी रमा वैकुंठ भगवान का दर्शन करने गए, भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर अपनी कंठ की माला दुर्वासा जी को धारण करा दी। दुर्वासा जी आनंद विभोर होकर आज भगवान कितने राजी हो गए, भगवान ने अपने श्रीअंग का प्रसाद हमको दे दिया। उसी आनंद में मग्न दुर्वासा जी महाराज आ रहे थे, स्वर्ग के निकट से निकले तो ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि दुर्वासा जी महाराज हैं। महाराज, वैसे लोगों को प्रणाम करने में श्रद्धा थोड़ी कम होती है, लेकिन दुर्वासा जी जैसा महात्मा हो तो डर के मारे भी प्रणाम करना पड़ता है। कहीं प्रणाम नहीं करें, पता नहीं क्या बोल देंगे। इसलिए ये भयजनित श्रद्धा थी। तो उसने ऐरावत से उतरकर देवराज इंद्र ने महर्षि दुर्वासा के चरणों में प्रणाम किया। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। महात्मा लोग पैर के बहुत कच्चे होते हैं, कोई प्रणाम कर दे बस द्रवित हो जाते हैं। प्रसन्न हो गए, अरे वाह, देवताओं का राजा, इसमें कितनी विनम्रता है, कितनी श्रद्धा से मस्तक टेक करके प्रणाम कर रहा है। तब उन्होंने सोचा इसको क्या दें। तो भगवान ने जो प्रसादी माला दी थी वही माला इंद्र के गले में डाल दी। बड़े लोग ऐसे होते हैं, माला उनको दो तो माला को ऐसे या तो हाथ में लपेट लेंगे या कंधे पर डाल लेंगे, और नहीं तो अपनी गाड़ी में सजा देंगे। ऐसा इंद्र ने माला उतारी और ऐरावत के माथे पर सजा दी। ऐरावत को लगा कि मेरी खोपड़ी पे क्या धर दिया। उसने सूंड से माला, हाथी का स्वभाव, उसने सूंड से माला उठाई, नीचे पटक दी, पैर से रौंद दी। भला भगवान की माला का इतना भयंकर तिरस्कार उन्हीं के नेत्रों के सामने हो जाए
ये दुर्वासा जी कैसे सहन कर सकते थे। क्रोध में तिलमिला उठे, अरे दुष्ट इंद्र, जिस श्रीमद में अंधा होकर के तूने भगवान की प्रसादी माला का तिरस्कार किया है, वह तेरी स्वर्ग लक्ष्मी क्षीर सिंधु में डूब जाए। अब तो ये थर थर कांपने लगे, बोले महाराज क्षमा करो। दुर्वासा जी बोले बस यही शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, क्षमा शब्द, जो किया उसका परिणाम भोगो। दुर्वासा जी अंतर्धान हो गए और उसी समय स्वर्ग की संपत्ति समुद्र में चली गई। चंद्रमा पहले से था, पर चंद्रमा क्षीर सिंधु में चला गया, कल्पवृक्ष चला गया, अप्सराएं चली गई, स्वर्ग लक्ष्मी चली गई, सब श्रीहीन हो गया। स्वर्ग का श्रीहीन होने का अर्थ है त्रिभुवन श्रीहीन हो गया। त्रिभुवन श्रीहीन, ये मणि आदि भी सब पहले से ही विद्यमान है, पर ये यही लक्ष्मी है, ये समुद्र में डूब गई लक्ष्मी। तब देवता कमजोर हो गए, श्रीहीन हो गए। इसका आशय समझे महाराज जी, इसका आशय यह है हमारी लाडली स्वामिनी श्री जी की कृपा कटाक्ष जिस जीव पर पड़ता है वही बलिष्ठ होता है। जिससे हमारी श्री जी नजर फेर लेती हैं, वो देवता ही क्यों ना हो वो बलहीन हो जाता है। आज लक्ष्मी जी ने नजर फेर ली, क्योंकि भगवान की प्रसादी का तिरस्कार किया गया है इंद्र के द्वारा। आज देवता श्रीहीन हो गए और देवलोक पर दैत्यों का अधिकार हो गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी उनको लेकर भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना की, महाराज क्या करें। बोले तुम्हारी लक्ष्मी चली गई हैं समुद्र में, इसलिए समुद्र का मंथन करो, अमृत की प्राप्ति होगी और उस अमृत को पीकर तुम बलवान हो जाओगे। भगवान ने सारी बात बता दी। कहा कैसे करें, समुद्र मंथन का कार्य कठिन है। बोले अरेयो पी संदेहा, मौका पड़ने पर अपने दुश्मनों से भी संधि कर लेनी चाहिए। कैसे, तो भगवान ने उपदेश दिया अहिमूसक बत। पर इस कथा को सुन के आप लोग इसका अनुकरण मत करने लग जाना। ये अहिमूसक बत जो उदाहरण है, ये भगवान ने राजनीति कूटनीति का उपदेश किया है, ये साधु नीति नहीं है। सज्जन पुरुषों की नीति तो ये है, भले ही उनके साथ कोई कितना भी अपकार क्यों न करे, वह किसी प्राणी का अपकार नहीं करते हैं, वे सबके कल्याण की कामना करते हैं, वे अजात शत्रु होते हैं। इसलिए भगवान के भक्त के लिए ये नकल की चीज़ नहीं है। ये देवताओं ने पूछा तो भगवान ने उनको बता दिया।